हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी का प्रैक्टिस सेट। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न जो है हमारा हुआ है यहाँ पर, पहला जो प्रश्न हुआ है, ऋग वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द किस से संदर्भित है। आघन्य शब्द किससे संदर्भित है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट हो जाएगा गाय के लिए। अगला प्रश्न है, ऋग वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है। ऋग वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट हो जाएगा 176 बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा गया है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, वेदों को भली भांति समझने के लिए विभागों की रचना हुई, इनकी संख्या कितनी है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस भाषा में किस में पाया जाता है। पुरुष सूक्त किस में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग वेद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न हुआ है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। अगला प्रश्न है, युद्ध यज्ञ की चर्चा निम्नलिखित में से किस वेद में की गई है। युद्ध यज्ञ की चर्चा निम्नलिखित में से किस वेद में की गई है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि से। अगला जो प्रश्न हुआ है, तेल के एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं। तेल के एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट हो जाएगा 150 लीटर, 59 लीटर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लगभग कितने वर्ष रहे। दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष रहे यह। 1893 में महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 2015 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इसी कारण से प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है आपको ये भी। अगला प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण कार्य पूरा कब हुआ। पनामा नहर का निर्माण कार्य पूरा कब हुआ। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट हो जाएगा 1914। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा हरिकेन के नाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है। हरियाणा हरिकेन के नाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपिल देव। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने सत्याशोधन समाज की स्थापना कब की। ज्योतिबा फुले ने सत्याशोधक समाज की स्थापना कब की थी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1873 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतमीपुत्र सातकनी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न हुआ है, सातवाहन वंश के सबसे बड़ा या महान शासक कौन था। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाल, याद रखना है आपको, हाल। अगला प्रश्न है, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि अनुदान में दी थी। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि अनुदान में दी थी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापीठ की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावलपिंडी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न हुआ है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की शुरुआत किसने की थी। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की शुरुआत किसने की थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है,
ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने इसको समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, जजिया कर को पुनः किसने लागू किया? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने पुनः लागू किया, अकबर ने हटाया था। अगला प्रश्न, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों का प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारों के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा केचुए के द्वारा। आपको बता दें केचुओं को किसानों का मित्र भी कहा गया है। केचुआ मिट्टी को भुरभुरी बनाकर उसमें नाइट्रोजन प्रदान करता है। मिट्टी में दलहन की फसल में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। अगला प्रश्न है, यह भी याद रखना आपको, कुमार संभव किन की रचना है? कुमार संभव किन की रचना है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा कालिदास। कुमार संभव के रचनाकार कालिदास हैं। अगला प्रश्न है, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा उपभोक्ताओं को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा 22 मई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बगीचा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगुलहास धारा। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी, राइट हो जाएगा 3 बार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दुर्गापुर इस्पात कारखाना का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा 2 फरवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा आर्गन। अगला प्रश्न है, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यह थे इस वीडियो के कुल 40 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।